Hello everyone. So in today's video we will talk about Guillain-Barré syndrome जिसको GBS कहा जाता है। GBS हमारी एक न्यूरोलॉजिकल कंडीशन है, न्यूरोलॉजी सब्जेक्ट के अंडर में आता है। तो ये एक ऑटो इम्यून कंडीशन है, ठीक है। इसके बारे में अभी हम डिस्कस करेंगे तो आपको समझ आ जाएगा कि क्या होती है। Guillain-Barré syndrome (GBS) is an acute, rapidly progressive autoimmune disorder that affects the peripheral nervous system. GBS is an acute demyelinating polyradiculoneuropathy characterized by ascending muscle weakness, areflexia, and varying degree of सेंसरी डिस्टर्बेंसेस। तो हमने क्या पढ़ा, GBS एक ऑटो इम्यून कंडीशन है। ऑटो इम्यून मतलब इम्यून सिस्टम हमारे बॉडी की हेल्दी नर्व्स पे अटैक करता है गलती से। इसका मतलब ये है कि इम्यून सिस्टम क्या होता है, उसे हिंदी में कहा जाता है प्रतिरक्षा प्रणाली। वो गलती से क्या करता है, हमारी बॉडी की नसों पर, शरीर की नसों पर गलती से अटैक करता है, हमला करता है, जिसके कारण क्या होगी, नसें कमज़ोर होंगी, वीकनेस आ जाएगी मसल्स में, या उनमें सूजन आ जाएगी, इन्फ्लामेशन हो जाएगी, या हो सकता है लकवा भी हो जाए, ठीक है। तो पैरालिसिस होने के चांसेस भी हो जाते हैं इन कंडीशन में। तो हिंदी में इसका मतलब है प्रतिरक्षा प्रणाली अपनी ही बॉडी की नसों पर अटैक करता है, जिसके कारण नसों में क्या होगी, सूजन, कमज़ोरी या पैरालिसिस होने के चांसेस हो जाएंगे। बात करें इसकी इटियोलॉजी यानी कि कॉजेज़ की, कि क्या कारण होते हैं। ऑटो इम्यून रिस्पॉन्स यूजुअली ट्रिगर्ड बाय एन इन्फेक्शन। जो ऑटो इम्यून रिस्पॉन्स है, मतलब इम्यून सिस्टम का जो रिस्पॉन्स है, वो ज़्यादातर एक इन्फेक्शन के थ्रू ट्रिगर होता है। तो कॉमन ट्रिगर क्या क्या होते हैं, कैम्पाइलोबैक्टर जेजुनी, ये एक इन्फेक्शन है, ठीक है, कि बैक्टीरिया वायरस है, तो ये बहुत मोस्ट कॉमन है, बैक्टीरिया है ये, ठीक है। साइटोमेगालो वायरस, ये एक वायरस है, इसके थ्रू भी ट्रिगर हो सकता है हमारा इम्यून सिस्टम, CMV कहते हैं इसको। एप्स्टीन बार वायरस, EBV कहते हैं। माइकोप्लाज्मा न्यूमोनिया इसको भी कहते हैं, ठीक है, ये भी एक वो है, इन्फेक्शन कोज करता है। रिसेंट वैक्सीनेशंस या सर्जरी और ट्रॉमा के कारण भी हो सकता है। पैथोफिजियोलॉजी की बात करें, द इम्यून सिस्टम मिस्टेकनली अटैक्स माइलिन और एक्सोन ऑफ पेरिफेरल नर्व्स। जो हमारा प्रतिरक्षा प्रणाली है, इम्यून सिस्टम है, मिस्टेकनली मतलब गलती से अटैक मतलब हमला करता है, किस पे करता है, माइलिन पे या फिर पेरिफेरल नर्व्स की एक्सोन वाले पार्ट पे। दिस लीड्स टू इन्फ्लामेशन, डीमाइलिनेशन एंड कंडक्शन ब्लॉक। सूजन हो जाएगी वहाँ पे, ठीक है, कंडक्शन ब्लॉक हो जाएगा। इन सीवियर केसेस इट कैन अफेक्ट द ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम एंड रेस्पिरेटरी मसल्स। क्लिनिकल फीचर्स की बात करें, सिम्टम्स की बात करें, तो मोटर सिम्टम्स क्या आएंगे, एसिमेट्रिकल असेंडिंग वीकनेस स्टार्ट्स इन लेग्स एंड मूव्स अपवर्ड। लेग से शुरू होकर ऊपर की तरफ वीकनेस बढ़ेगी। फ्लैसिड पैरालिसिस, मतलब फ्लैसिड का मतलब बॉडी की जो मसल्स नर्व्स हैं लूज़ हो जाएंगी एकदम, ठीक है, वो वाला पैरालिसिस। स्पास्टिक होता है टाइट, फ्लैसिड होता है लूज। फेशियल पे वीकनेस रहेगी, फेशियल मसल्स नर्व्स जो होंगी वीक हो जाएंगी। रेस्पिरेटरी मसल इन्वॉल्व, जो हमारी रेस्पिरेशन के लिए मसल हेल्प करती है वो भी इन्वॉल्व रहेगी। सेंसरी सिम्टम्स की बात करें तो पैरेस्थीसिया, जिसको कहा जाता है टिंगलिंग या नमनेस, मतलब वहाँ पे चींटी सी चलेंगी या सुन्नपन रह जाएगा। माइल्ड सेंसरी लॉस, ग्लव एंड स्टॉकिंग डिस्ट्रीब्यूशन। रिफ्लेक्सेस की बात करें तो डिक्रीज्ड और एब्सेंट डीप टेंडन रिफ्लेक्सेस। जो डीप टेंडन रिफ्लेक्सेस हैं वो या तो एब्सेंट होंगे या बहुत कम होगा रिफ्लेक्स। ऑटोनॉमिक डिस्फंक्शन, BP फ्लक्चुएट करेगा, कार्डियक एरिथमिया होगा, यूरिनरी रिटेंशन होगा, स्वेटिंग होगी, पसीना बहुत आएगा, ये सब चीज़ें होंगी। डायग्नोसिस की बात करें तो क्लिनिकल एग्जामिनेशन, नर्व कंडक्शन स्टडीज़ NCS, जिसमें हम डीमाइलिनेशन देखेंगे। CSF का एनालिसिस, CSF क्या होता है, सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड का एनालिसिस करेंगे, जो कहाँ से लिया जाता है, लंबर पंक्चर, लंबर के रीजन से लेते हैं उसका सैंपल और उसको एनालाइज करेंगे। उसमें क्या एनालाइज करेंगे कि प्रोटीन और WBC का काउंट, ठीक है, एलिवेटेड प्रोटीन विद नॉर्मल WBC काउंट, एल्ब्यूमिनोसाइटोलॉजिक डिसोसिएशन। MRI में शो नर्व रूट इन्हेंसमेंट। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ GBS की, तो AIDP एक्यूट इन्फ्लामेटरी डीमाइलिनेटिंग पोलीरेडिकुलोन्यूरोपैथी। पहला है AIDP एक्यूट इन्फ्लामेटरी डीमाइलिनेटिंग पोलीरेडिकुलोन्यूरोपैथी, ये बहुत मोस्ट कॉमन टाइप का GBS होता है। AMAN एक्यूट मोटर एक्सोनल न्यूरोपैथी। AMSAN एक्यूट मोटर सेंसरी एक्सोनल न्यूरोपैथी, ठीक है। चौथा है मिलर फिशर सिंड्रोम, एटेक्सिया या ऑप्थेल्मोप्लीजिया या एरिफ्लेक्सिया के कारण जो होता है। मेडिकल मैनेजमेंट की अगर बात करें तो IVIG इंट्रावीनस इम्यूनोग्लोबिन,
प्लाज्माफेरेसिस सपोर्टिव केयर के लिए हम रेस्पिरेटरी मॉनिटर करेंगे और कार्डियक फंक्शन को मॉनिटर करेंगे, मैकेनिकल वेंटिलेशन अगर ज़रूरत है तो, या फिर पेन मैनेजमेंट। बात करते हैं रोल ऑफ फिजियोथेरेपी की। जीबीएस के केसेस में फिजियोथेरेपिस्ट का क्या रोल होता है, तो उसके गोल होते हैं सबसे पहले टू प्रिवेंट द कॉम्प्लिकेशंस, कि कॉन्ट्रैक्चर डेवलप ना हो, प्रेशर सोर्स ना बने। दूसरा है इट इम्प्रूव मोटर फंक्शन एंड मोबिलिटी, रिस्टोर फंक्शनल इंडिपेंडेंस, प्रमोट रेस्पिरेटरी हेल्थ, साइकोलॉजिकल सपोर्ट, कि उसका जो भी फंक्शनल इंडिपेंडेंस है उसको वापस लेके आना, मोटर फंक्शन को इम्प्रूव करना, मोबिलिटी को इम्प्रूव करना, रेस्पिरेटरी हेल्थ को प्रमोट करना, ये इस तरीके से, और साइकोलॉजिकली भी सपोर्ट करता है एक फिजियोथेरेपिस्ट। बात करें फेजेज ऑफ फिजियोथेरेपी मैनेजमेंट की, किन किन फेजेज में, तो पहले एक्यूट फेज़ की बात करते हैं। एक्यूट फेज़ होता है हमारा जो पेशेंट हॉस्पिटल में है या आईसीयू में है, ठीक है, बेड रिडन पेशेंट है, तो हमारे गोल क्या होगा कि उसको कॉम्प्लिकेशन ना बढ़े आगे, और हम मेंटेन करें उसकी वाइटल कैपेसिटी देखें, ये सब चीज़ें। इंटरवेंशन पोजीशनिंग कराएंगे टू प्रिवेंट प्रेशर सोर्स या बेड सोर्स, मतलब वो अगर एक पोजीशन में है हम उसकी पोजीशनिंग चेंज कराएंगे, साइड लाइन में लेके आएंगे या सिटिंग पोजीशन में लेके आएंगे, ठीक है। पैसिव रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइज करेंगे, एक्टिवली वो नहीं कर पा रहा, आप पैसिवली सारे उसकी रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइज कराएंगे, मूवमेंट कराएंगे, और चेस्ट फिजियोथेरेपी देंगे, प्रॉपर परकशन, वाइब्रेशन, अच्छे से ब्रीथिंग एक्सरसाइज प्रॉपर कराएंगे। स्प्लिंटिंग टू प्रिवेंट कॉन्ट्रैक्चर्स और फुट ड्रॉप, जेंटल मोबिलाइजेशन एज टॉलरेटेड, हल्की हल्की मोबिलाइजेशन। रिकवरी फेज की बात करें तो उसमें गोल होगा स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज कराएंगे, री एजुकेशन ऑफ मसल्स, मसल्स वीक हो गई हैं उनको री एजुकेट करेंगे, और उसकी सहन शक्ति के ऊपर भी काम करेंगे, एंड्योरेंस के ऊपर भी काम करेंगे, उसको इम्प्रूव करेंगे। इंटरवेंशन की बात करें तो एक्टिव असिस्टेड एंड एक्टिव एक्सरसाइजेज। अब पैसिवली हमने एक्यूट फेज में करा दिया, सेकेंड फेज हमारा रिकवरी फेज है, उसमें हम एक्टिवली एक्सरसाइज कराएंगे कि पेशेंट खुद से करे, उसको असिस्ट करेंगे कि आपको खुद से एक्सरसाइज करनी है। आइसोमेट्रिक स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज कराएंगे, प्रोग्रेसिव रेजिस्टिव एक्सरसाइजेस कराएंगे, जितना वो टॉलरेट कर पाए उसके अकॉर्डिंग ही। गेट ट्रेनिंग कराएंगे विद सपोर्ट असिस्टिव डिवाइस के थ्रू, बैलेंस एंड कोऑर्डिनेशन एक्सरसाइज कराएंगे, कार्डियो पल्मोनरी एंड्योरेंस ट्रेनिंग भी कराएंगे। फंक्शनल फेज की बात करें तो उसमें गोल होता है टू रिस्टोर द इंडिपेंडेंस इन एडीएल्स। एडीएल्स आर एक्टिविटी ऑफ डेली लिविंग। इसमें इंडिपेंडेंट इंटरवेंशन की बात करें तो टास्क स्पेसिफिक ट्रेनिंग दी जाती है कि अगर आपको जीना चढ़ना है तो उसी के ऊपर पूरा फोकस रहेगा कि आपको जीने के पूरे स्टेप्स बताने कि आपको पहले कौन सा पैर आगे रखना है, किस तरीके से, पूरा स्टेप बाय स्टेप उसको समझाएंगे और उसके ऊपर ही ट्रेनिंग देंगे। तो स्टेयर्स के लिए या ट्रांसफ़र अगर बेड से आपको व्हील चेयर पर आना है उस तरीके की ट्रेनिंग हम देंगे। ऑक्यूपेशनल थेरेपी फॉर हैंड फंक्शन, कम्युनिटी मोबिलिटी ट्रेनिंग, एजुकेशन एंड साइको सोशल सपोर्ट। सबसे इंपॉर्टेंट होता है साइको सोशल सपोर्ट या साइकोलॉजिकल सपोर्ट। एक न्यूरो के पेशेंट के लिए सबसे मेन चीज़ होती है साइकोलॉजिकल सपोर्ट या साइको सोशल सपोर्ट। उसके बिना वो थोड़ा वीक ही रहता है, चाहे उसके ट्रीटमेंट में इम्प्रूव भी क्यों ना हो रहा हो, बट जब तक वो अंदर से फील नहीं करेगा तो तब तक वो नहीं कह सकते कि इसमें इम्प्रूवमेंट है। तो उसका आपको साइकोलॉजिकली भी ट्रेन करना पड़ेगा कि आपको ठीक हो जाओगे, मतलब आपको पॉजिटिव उसको बातें बतानी है ट्रीटमेंट के अकॉर्डिंग कि आपकी रिकवरी हो जाएगी, अच्छी रिकवरी हो रही है, सब कुछ अच्छे से समझाना है उसका, ठीक है, एजुकेट करना है प्रॉपर पेशेंट को। सो थैंक यू क्लास, ये था हमारा GBS गुलियन बैरी सिंड्रोम, ठीक है। इसमें कोई भी डाउट हो, क्वेरी हो, आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।